जहां 36 साल तक एक 4th क्लास कर्मचारी नौकरी करता है और मोटा वेतन भी कमा लेता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। वो एक शैक्षिक प्रमाण पेश करता है, लेकिन वो प्रमाण जो था वो उस स्कूल का होता है जो कभी जमीन पर था ही नहीं। 36 साल तक सरकारी टीचर बनकर फर्जी तरीके से मोटी सैलरी उठाता रहा और जब खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। सवाल उठा बेसिक शिक्षा विभाग पर। पॉइंट ब्लैंक में आज हम इन्हीं बड़े सवालों को उठाएंगे। बागपत के बेसिक शिक्षा विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ऐसा शख्स जिसने विभाग को चकमा देकर नौकरी हथिया ली, वो भी उस स्कूल के प्रमाण पत्र लगाकर जो स्कूल जमीन पर कभी मौजूद ही नहीं था। यानी सरकारी नौकरी भी फर्जी तरीके से ली, वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, और फर्जी नियुक्ति 36 साल तक चलती रही। विभाग की आंखों के सामने सुरेंद्र शर्मा नाम का कर्मचारी हर महीने मजे से वेतन उठाता रहा। आखिरकार अब जांच के बाद पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ और बीएसए बागपत गीता चौधरी ने उसे बर्खास्त कर दिया। बागपत बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां 36 साल तक एक 4th क्लास कर्मचारी नौकरी करता है और मोटा वेतन भी कमा लेता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। 2023 में सुरेंद्र शर्मा नाम के इस कर्मचारी की शिकायत बीएसए ऑफिस में होती है कि वह फर्जी नियुक्ति के आधार पर वेतन पा रहा है, जिसके बाद जांच शुरू होती है और लगातार जो सुरेंद्र शर्मा है वो अपनी नौकरी करता रहता है, लेकिन 2024 में उसका वेतन रोक दिया जाता है। अधिकारियों द्वारा उसे अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पेश करने को कहा जाता है, जिसके बाद वो एक शैक्षिक प्रमाण पेश करता है, लेकिन वो प्रमाण जो था वो उस स्कूल का होता है जो कभी जमीन पर था ही नहीं। अब ये मामला सामने आया तो जांच शुरू हुई कि आखिर कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। क्या किसी को 36 सालों में कोई भनक नहीं लगी? और ये खुलासा एक फर्जीवाड़े को लेकर हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि क्या और भी फर्जी नियुक्तियां हुई थी? क्या उसकी भी जांच की जाएगी? तमाम सवालों को लेकर हमने बीएसए मैडम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि फोन पर ही वर्जन ले लीजिए, फोन पर ही पूछ लीजिए, जिसके बाद हमारे रिपोर्टर ने कॉल पर बीएसए से जानकारी ली। जिस स्कूल की टीसी इस चतुर्थ कर्मचारी ने दी है, उसमें जब जांच कराई गई तो पाया गया ये चीजें कि ये जो इसकी जो मान्यता है उसकी बात की है जिस समय की इसकी टीसी है जी। तो और उन्होंने इस चीज को एफिडेविट पे दिया था कि नहीं मैंने वहीं से किया है, इसी सन में किया है, तो चीजें संदिग्ध हो जाती हैं, तो इस आधार पर उनकी सेवा समाप्त की गई है। और ये अभी कोई साक्ष्य उसके उसमें दे नहीं पाए जी। ये इनकी जो नियुक्ति है वो सही है। बाकी अभी सेवाएं समाप्त कर दी गई अभी फिलहाल तो मैडम, ये है ना। और अब जाकर बीएसए उस पर एक्शन लेते हुए उस कर्मचारी को सस्पेंड कर देती है, लेकिन सवाल बनता है कि आखिर 36 साल तक बेसिक शिक्षा विभाग किस कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। आरोप बेसिक शिक्षा विभाग पर था, अधिकारी से संपर्क साधा गया, लेकिन बीएसए गीता चौधरी ने ऑन कैमरा कुछ भी बताने से मना कर दिया और फोन पर अपना जो वर्जन दिया, कहा कि उस अधिकारी की शिकायत मिली, जांच हुई और कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे कितने फर्जी नियुक्तियां होंगी उनका कहना जरूर पर सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अब इस घटना के बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये सवाल। पहला सवाल, क्या 36 सालों तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी? दूसरा सवाल, अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से बेखौफ ये फर्जीवाड़ा कैसे होता रहा? तीसरा सवाल, क्या बाकी फर्जी नियुक्तियों की भी जांच की जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपकी खबर को लेकर आएगी और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएगी। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।